अंतर गुणन समष्टि में सदिश का नॉर्म। यूनिट 3 शुरुआत किया हूँ बीएससी थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर का थर्ड यूनिट अंतर गुणन समष्टि। ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इसमें से ये देखिए इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या बताना चाहता हूँ, अंतर गुणन समष्टि में सदिश का नॉर्म। अंतर गुणन समष्टि में सदिश का नॉर्म। सदिश का नॉर्म या लंबाई ठीक है ना, क्या बोलेंगे, नॉर्म और लेंथ, नॉर्म और लेंथ ऑफ ए वेक्टर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, अब माना VF एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तब अल्फा बिलोंगिंग V के लिए अल्फा का जो नॉर्म है, अल्फा का नॉर्म, इसका अल्फा का नॉर्म, अल्फा का जो नॉर्म है अल्फा का नॉर्म या लंबाई, अल्फा का नॉर्म या लंबाई, लेंथ जिसको कहते हैं, जिसे नॉर्म ऑफ अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा और अल्फा के इनर प्रोडक्ट का धनात्मक वर्गमूल क्या बोलते हैं इसी को, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। अल्फा के इनर प्रोडक्ट का धनात्मक वर्गमूल कहलाता है अल्फा की लंबाई। क्या कहलाती है, अल्फा की लंबाई। ठीक है, अर्थात क्या होगा, नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ऐसे अल्फा और अल्फा का इनर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट, इनर प्रोडक्ट स्पेस V इज इक्वल टू VNC के वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू A1 A2 डैश डैश
एन के लिए नॉर्म ऑफ अल्फा किस प्रकार से डिफाइंड होता है, अंडर रूट और अल्फा और कामा अल्फा का इनर प्रोडक्ट, ये साइन जो होता है इनर प्रोडक्ट का है, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं अंडर रूट में मॉड ऑफ A1 का स्क्वायर मॉड ऑफ A2 का स्क्वायर डैश डैश मॉड ऑफ AN का स्क्वायर, ऐसे किस प्रकार से डिफाइन होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस V इज इक्वल टू, यदि हम क्या ले लें VNR, रियल नंबर का फील्ड ले लिए, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड लिए थे, तो इसके नॉर्म को इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे फील्ड R आ गया, वास्तविक संख्या, तब इसको डिफाइन कैसे करेंगे VN, हाँ, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस एग्जाम्पल सेकंड, तो यहाँ पे लिखोगे V इज इक्वल टू VNR में अल्फा इज इक्वल टू A1 A2 डैश डैश AN के लिए नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट, तो इसको क्या लिखते हैं A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश AN का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ मॉड कब रहता है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड होता है, रियल नंबर का फील्ड होगा तो यहाँ मॉड नहीं रहेगा, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर डैश डैश AN का स्क्वायर, ठीक है। अब यदि आगे यदि किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में यदि किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस VF में अल्फा बिलोंगिंग V इस प्रकार हो कि नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, कोई सदिश भी में ऐसा हो जिसका नॉर्म करें तो 1 आ जाए, तब अल्फा को क्या कहते हैं, इकाई सदिश, अल्फा को इकाई सदिश यूनिट, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। थ्योरम थर्ड, किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस VF में किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस VF में नंबर फर्स्ट, VF में इनर प्रोडक्ट VF में नंबर फर्स्ट क्या,
नंबर फर्स्ट में ये है ए अल्फा माइनस बी बीटा गामा, गामा का इनर प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो किसके बराबर आता है, अल्फा और गामा का इनर प्रोडक्ट माइनस बी और फिर बीटा गामा का इनर प्रोडक्ट। इसको प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ए अल्फा इसी को लिख सकते हैं माइनस बी बीटा और एक गामा, गामा और ये इनर प्रोडक्ट, इसी को लिख सकते हैं क्या, ए अल्फा गामा का इनर प्रोडक्ट और फिर क्या लिखेंगे माइनस बी बीटा और ये गामा का इनर प्रोडक्ट। इससे फर्स्ट कंपोनेंट से ए को बाहर निकालेंगे तो बार नहीं लगेगा, तो अल्फा ये गामा का इनर प्रोडक्ट, ये माइनस बी बाहर आ गया, फर्स्ट कंपोनेंट से भी आ रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा बीटा और गामा का इनर प्रोडक्ट। तो यही तो लाना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। दूसरा भाग इसका प्रूव करना है, टू प्रूव इसका दूसरा पार्ट कि यदि अल्फा है और बी बीटा और सी गामा, इसका इनर प्रोडक्ट निकालना है, तो ये हो जाता है बी बार अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट सी बार, ठीक है, अल्फा और गामा का इनर प्रोडक्ट। तो इसी को हम क्या ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है अल्फा बी बीटा और ये सी गामा, इसका इनर प्रोडक्ट लेकर चले, इसी को लिख सकते हैं अल्फा और बी बीटा और प्लस अल्फा और ये होगा सी गामा का इनर प्रोडक्ट। अब ये पहला कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है, दूसरे कंपोनेंट से कोई अदिश को बाहर निकालते हैं तो बार लग जाता है, तो दूसरे कंपोनेंट से बी को निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे बी का बार, फिर क्या होगा अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट है। इसमें भी दूसरे कंपोनेंट से फील्ड के एलिमेंट सी को निकाल रहे हैं तो बार लग जाएगा, पहले से निकालते हैं तो बार नहीं लगता, दूसरे कंपोनेंट से निकालते हैं तो लगता है। ये होगा अल्फा, ये गामा का इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्या आ गया ये इस प्रकार से, ये तो प्रूफ हो गया। तो पर इसको प्रूफ कैसे, ये तो डायरेक्ट हो गया एक तरह से, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा इसको और बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। आर इसको लिखते हैं, आर करके काटे कौन इसको, जैसे इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है अल्फा बी बीटा प्लस सी गामा का ये इनर प्रोडक्ट है। इसका क्रम बदलेंगे, बी बीटा और ये सी गामा और अल्फा इनर प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी को लिख सकते हैं बी बीटा और अल्फा का इनर प्रोडक्ट और प्लस सी गामा और अल्फा का इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट, ठीक है। वो अलग अलग कर सकते हैं इसको, बी बीटा और ये अल्फा के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट, ये क्या होगा सी गामा और ये अल्फा पूरे का अलग अलग कर दिया, ये तो वही हो गया। इसमें अलग अलग लगाते हैं, ये इसमें अलग, क्योंकि एक फार्मूला आप जानते हो Z1 और Z2 का यदि कॉन्जुगेट है तो Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग करेंगे, इसमें अलग कॉन्जुगेट लगाएंगे, इसमें अलग इकट्ठा, इसी के बाद फिर से लिख दिए। अगले स्टेप हम करते हैं, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो जैसे
फिर से लिखते हैं इसको थोड़ा सा। दूसरा पार्ट क्या था, अल्फा बी बीटा प्लस सी गामा का इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसी को हम क्या ले सकते हैं, इसी को ले सकते हैं बी बीटा और सी गामा और अल्फा का इनर प्रोडक्ट जब लिखेंगे तो इसमें कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। इसी को क्या ले सकते हैं, बी बीटा और अल्फा का इनर प्रोडक्ट और प्लस सी गामा और अल्फा का इनर प्रोडक्ट और इसका ये कॉन्जुगेट। इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका अलग अलग कर देते हैं, तो होगा बी बीटा और अल्फा का इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट और प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी गामा अल्फा के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट। क्यों, फार्मूला Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहले से हम B को बाहर निकालेंगे, पहले कंपोनेंट से B को, तो यहाँ पे क्या होगा, B बाहर आ गया, B बार नहीं लगेगा, दूसरे से आता तब B बार लगता। अब यहाँ बीटा और ये होगा अल्फा, बीटा और अल्फा ऐसे, और इसमें बार, फिर यहाँ पे क्या होगा बार सी और ये गामा अल्फा का इनर प्रोडक्ट है। अब ये भी जानते हैं हम कि Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट है, तो Z1 का अलग कॉन्जुगेट, Z2 का अलग कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका B का कॉन्जुगेट और ये क्या होगा बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट, यहाँ पे C का कॉन्जुगेट और फिर क्या होगा यहाँ गामा और अल्फा का कॉन्जुगेट। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, B बार और इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा, और इसको C बार और इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा गामा। ठीक है, बीटा गामा का कॉन्जुगेट बराबर अल्फा गामा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरा भाग भी प्रूव हो गया। अब हम क्या देखते हैं, अब एक नोट है, नोट ये अल्फा और बी बीटा प्लस सी गामा का इनर प्रोडक्ट अभी निकाले। क्या है, बी बार अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट और इस सी बार अल्फा और गामा का इनर प्रोडक्ट। अब यदि फील्ड क्या हो, यदि यह फील्ड रियल नंबर हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है, यदि फील्ड के स्थान पर रियल नंबर का उपयोग किया जाएगा, ऐसी कंडीशन में ये रिजल्ट ऐसे हो जाएगा, अल्फा गामा बी बीटा प्लस सी गामा का इनर प्रोडक्ट बराबर, यहाँ बी बार नहीं लिखा जाएगा, फिर अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट, यहाँ पे सी अल्फा और गामा का इनर प्रोडक्ट। ऐसा कब लिखा जाएगा, जब फील्ड रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, तब इसी रिजल्ट को। ठीक है, ये हम लिखेंगे फील्ड, जब कहने की फील्ड के स्थान पे क्या होगा, यहाँ पे फील्ड जब रियल नंबर होगा तो हम यहाँ पे बार हटा सकेंगे, ये बार। ठीक है, ये बार हट जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला रिजल्ट है, अगली थ्योरम, ये है किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस, किसी थ्योरम 4, किसी इनर प्रोडक्ट, ये छोटी छोटी थ्योरम पढ़े रहेंगे तो आगे जो परीक्षा में स्वाज इनइक्वलिटी इत्यादि जो प्रूव करेंगे तो सब आसान रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसको सब बताया जा रहा है। किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस VF में नंबर फर्स्ट ये प्रूव करना है कि नॉर्म ऑफ अल्फा
इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है। और दूसरा ये प्रूव करना है कि नॉर्म ऑफ ए अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए नॉर्म ऑफ अल्फा, जहाँ अल्फा बिलोंग इन भी और ए बिलोंग इन या। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट। ये आपको पता है कि हमेशा 0 से बड़ा होता है, अतः प्रूव हो गया कि नॉर्म ऑफ जो अल्फा है वो ग्रेटर देन आर इक्वल 0। चूँकि यह क्या है, इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा का धनात्मक वर्गमूल है, धनात्मक वर्गमूल है। तो ये अल्फा अल्फा का धनात्मक वर्गमूल है, इसलिए ये क्या होगा, धनात्मक वर्गमूल है, इसलिए 0 से बड़ा होगा अथवा 0 के बराबर होगा। ठीक है। साथ ही क्या है, साथ ही अल्फा और अल्फा का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 है यदि और केवल यदि अल्फा इज इक्वल टू 0। इसे 0 होता नहीं है, वो आप जानते हो, अल्फा इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो ना सिंस इसको भी प्रूव करना है, तो सिंस इसको लेकर चलते हैं, अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं। तो इसके स्थान पे अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको लिख देंगे नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि अल्फा इज इक्वल टू 0। तो नॉर्म की डेफिनेशन से दूसरा पार्ट देखते हैं, नॉर्म की डेफिनेशन से क्या होगा, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर अल्फा ए अल्फा 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 का इनर प्रोडक्ट ही ना कहलाता है नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। तो जब यहाँ पर नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर बराबर होता है अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब यहाँ पे ए अल्फा का नॉर्म का स्क्वायर आ जाए तो क्या करोगे, तब आपको ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ए अल्फा का इनर प्रोडक्ट है। अब हम पहले कंपोनेंट से ए को बाहर निकालेंगे, पहले घटक से, तो बार नहीं लगता, तो ये अल्फा आ गया और ए अल्फा का इनर प्रोडक्ट है। अब दूसरे कंपोनेंट से ए को निकालेंगे तो बार लगेगा, तो क्या आएगा, ये ए बार, तो क्या होगा, अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट है। अब आपको उसमें आप 11वीं क्लास में ये पढ़े थे कि जेड का कॉन्जुगेट बराबर होता है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ये फार्मूला था। ठीक है। तो यहाँ ए का कॉन्जुगेट है, तो क्या लिखेंगे इसको, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है। ये होगा अल्फा कामा अल्फा का इनर प्रोडक्ट है। अब अल्फा का ये भी तो जानते हैं कि अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट क्या होता है, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर
और नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम, ए अल्फा के नॉर्म के स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे थे, तो ये आ गया। अब दोनों पक्षों का क्या किए, वर्गमूल ले लेते हैं, तो दोनों को वर्ग हटा दो, वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए अल्फा का नॉर्म बराबर ए का मॉड नॉर्म ऑफ अल्फा, ये प्रूव हो गया। पॉजिटिव धनात्मक वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का धनात्मक वर्गमूल लेने पर ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब स्वार्ज असमिका समझाते हैं। स्वार्ज असमिका, तो इस स्वार्ज असमिका को नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।